थाना नगर पुलिस ने पक्का बाग पर खड़ी कार से चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए हुए 1,70,000 रुपए नगद, अन्य दस्तावेज और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए कई दिनों से छापेमारी कर थी। पुलिस की सख्त कार्रवाई के कारण अभियुक्त को अपनी चोरी की योजना को अंजाम देने में सफलता नहीं मिली। अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए सामान में शामिल 1,70,000 रुपए नगद, अन्य दस्तावेज, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने संभावित संदिग्धों की जांच करी और मामले को जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास कर रही है। हापुड़ से जगदीश मागन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रेलवे पार्क में गुड मॉर्निंग ग्रुप द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। गुड मॉर्निंग ग्रुप की योगाचार्य श्रीमती कुमकुम द्वारा योग साधकों साधिकाओं को विभिन्न प्रकार के योग कराकर उनसे होने वाले लाभ को भी बताया गया। गुड मॉर्निंग ग्रुप के अध्यक्ष संजय कुमार डावर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को बधाई दी। वो कहा कि योग में बहुत बड़ी ताकत है, निरंतर करने पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। योग करो निरोग रहो का नारा सभी ने जोरदार आवाज में लगाया। ग्रुप के वरिष्ठ पदाधिकारी श्री राजकिशोर गुप्ता जी ने अपने व्यंग्य हास्य योग के माध्यम से सभी को हंस कर लोटपोट कर दिया। आज के योग कार्यक्रम में ग्रुप के सचिव सत्येंद्र गौड़, कोषाध्यक्ष गौरव गोयल, संरक्षक महेंद्र बंसल, राम नारायण जिंदल, यशपाल तनेजा, प्रमोद दीवान, अनिल गर्ग, सुरेंद्र अग्रवाल, पुष्कर शर्मा, राजकिशोर गुप्ता, राजेंद्र सैनी, महावीर वर्मा, अरुण अग्रवाल, प्रदीप तनेजा, सत्यप्रकाश जैन, इंदर कुमार अग्रवाल, अमित जैन, सुभाष कुमार, राजवीर सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र गौड़ ने किया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गर रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, एसी क्लासरूम्स, सीबीएसई करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। जनपद हापुड़ की थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध असलाह में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद एवं अपाचे मोटरसाइकिल बरामद। पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम शहजाद सैफी पुत्र बाबू खान निवासी ग्राम समर गार्डन कॉलोनी खुशहाल नगर गली नंबर 2 थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ बताया। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी चोर है जो जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर की धारा 2-3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध जनपद बुलंदशहर व हापुड़ में चोरी, हत्या के प्रयास व गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचारित अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। आज रात्रि करीब 11 बजे थाना सिंभावली पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित चल रहे शहजाद सैफी लिसाड़ी गेट का जो कि रहने वाला है, उसे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस तथा एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त अभियुक्त पर चोरी, लूट, गैंगस्टर इत्यादि के लगभग 1 दर्जन मुकदमे बुलंदशहर व हापुड़ में पंजीकृत हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र गांव अचपलगढ़ी में एक दर्दनाक घटना सामने आई। राधे कोरी पुत्र रामकरण का 16 वर्षीय बेटा कपिल मारवाड़ इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। वो अपने परिवार में 3 भाइयों और एक बहन में दूसरे नंबर का था। उसके पिता भट्टे पर मजदूरी करते थे। कपिल अपने दोस्त ब्रह्म सिंह की ट्यूबवेल पर नहाने गया था। वहां पानी में करंट उतरने के कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कपिल के परिवार में उसके माता पिता और 3 भाई बहन। उसके पिता की मजदूरी ही परिवार की आय का मुख्य स्रोत है। इस घटना से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी और आवश्यक कार्रवाई की जा रही। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राधे कोरी। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ? ये बच्चे खेलने चले गए थे और जो खेलते सोच के 12 चलनी होगी नहाने लगे तो ये बोले हम जा रहे हैं, हमारा भाई बोला हम जा रहे हैं। वो देखो तो तुम नहीं जाओ, मैं चेक करता हूँ। वो गया, वो चलती 12 बताई तो ही नहीं कि 12 चल रही है। वो सोचा पहले मैं नहा के देख लूँ। वो कूदा तो ऐसे रह गया। वो बच्चे बाहर देख रहे थे वो, और फिर वो वहीं का वहीं रह गया।
बताया गया बिजली में करंट उतर रहा था पानी में, क्या है वो मामला? करंट उड़ रहा था बिजली में। क्या नाम था आपके बेटे का? कपिल नाम था। कितनी उम्र रही होगी उसकी? 16 साल। पढ़ाई करता था या कुछ काम करता था वो? 10th का पढ़ता था मारवाड़ी स्कूल में। तो आपके परिवार में कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं, एक लड़की। और बेटे क्या कर रहे हैं? 2 बेटे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक्सपायर हुआ है ये कौन से नंबर का बेटा था आपका? ये 3 नंबर का। नाम है भैया? कपिल। कपिल, कौन सी जगह ये? अस्पलगढ़ी। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? मेरा भैया 12 पे नहाने गया था। ये 12 में बिजली उतर रही थी, उसे करंट लगा, वो नीचे रह गया, वो डूब रहा। ये बालक आए, इन्होंने जाके मुझे बताई, भैया आपका भैया डूब रहा है वहाँ 12 में। फिर मैं गया, मैंने वो निकाला 12 में से। तो पुलिस आई थी क्या? फिर मौके पर पुलिस आई, पुलिस ने जानकारी ली और अच्छा, क्या नाम है आपके भाई का? कपिल। कितनी उम्र रही होगी उसकी? 16 साल। तो क्या काम करता है, क्या करता था आपका भाई? कौन सी क्लास में पढ़ता था? 10th क्लास में पढ़ता था। कौन से स्कूल में पढ़ता था? मारवाड़ी इंटर कॉलेज। जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र में एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक बच्ची की मौत हो गई। परिवार वालों ने बच्ची को सरस्वती हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन पैसे न होने के कारण डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची उल्टी से बीमार हो गई थी। परिवार वालों ने उसे सरस्वती हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन हॉस्पिटल ने पैसे न होने के कारण इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद परिवार वालों ने बच्ची को अन्य हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गरीब परिवार को समय पर इलाज न मिलना एक बड़ी समस्या है। प्रशासन को गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस दिल दहला देने वाले मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गरीब परिवारों को समय पर इलाज न मिलना एक बड़ी समस्या है। प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है आपका? मौसमी, कहाँ की हो? कटिहार जिला। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला क्या हुआ, उधर गया हॉस्पिटल में रात 3:30 बजे। तो पहले बता रहा इतना पैसा खर्चा होगा 20,000 रुपया, तो खर्चा कर पाएगा तो रखो भर्ती करो, नहीं तो फिर ले जाओ दूसरा हॉस्पिटल सरकारी में दिखा दिया। वहाँ से फिर दोबारा लौट के आया, फिर वही बता रहा। ख़त्म होने के बाद भी नहीं बताया थे ख़त्म हो गया, फिर बताया था, फिर पहले हापुड़ ले जाओ, 2 बार ऐसे बोला। 2 बार बोलने के बाद फिर भी नहीं बोला थे, यहाँ पैसा खर्चा होगा, इतना पैसा लगेगा, उतना लगेगा, ऐसे बता रहा। हाथ भी नहीं लगाया बढ़िया से। किसने नहीं लगाया? कहाँ का मामला? डॉक्टर, ये सरस्वती हॉस्पिटल, सरस्वती हॉस्पिटल। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? हम दोनों मियाँ बीवी है, 3 बच्चा है। 9 बच्चे हैं? 3 बच्चा, एक तो खत्म हो गए, 3 बच्चे हैं। आपके पति क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करता, प्लास्टर का। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने शुक्रवार को गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम खिलवाई में पहुंचकर लोगों का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने संगठन सृजन अभियान की एक ब्लॉक स्तरीय बैठक ग्राम खिलवाई में कांग्रेस के प्रस्तावित गढ़ ब्लॉक अध्यक्ष विजेंद्र त्यागी के प्रतिष्ठान पर की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस जन हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर ब्लॉक स्तरीय बैठक करें। उन्होंने कहा जल्द यूपी में जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कसकर चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरने का फैसला किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने संगठन सृजन अभियान की बैठक के पश्चात ब्रजघाट पहुंचकर मां गंगा जी की आरती में हिस्सा लिया। उन्होंने मां गंगा जी के केंद्र और प्रदेश सरकार कांग्रेस की सरकार बनने की कामना की और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को देश का अगला प्रधानमंत्री की भी कामना की। संगठन सृजन अभियान की बैठक में जिला कॉरिडोर अवनीश काजला और पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर शोएब भी पहुंचे। अवनीश काजला ने कहा पार्टी इस बार आने वाले चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और लोगों से जुड़ी समस्याओं को आने वाले चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ उठाने के लिए तैयार है। डॉक्टर शोएब ने कहा कि यूपी में मौजूदा हुकूमत से किसान परेशान है और नौजवान परेशान है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। AIMIM विशाल शक्ति प्रदर्शन
मीर किलीपुर ब्लॉक परसेंडी विधानसभा लहरपुर में जबरदस्त जनसैलाब, सैकड़ों ने ली सदस्यता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम ग्राम सभा मीर किलीपुर वजीरपुर में आयोजित हुआ। इस आयोजन में जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे, जिससे AIMIM की जमीनी पकड़ और लोकप्रियता का स्पष्ट संदेश किया। कार्यक्रम का आयोजन अतहर अंसारी, दिलशाद अंसारी, मारूफ अंसारी, जुल्फिकार अंसारी, शुएब अंसारी, जलील अंसारी और इरफान के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि AIMIM जिलाध्यक्ष जनाब नियाज हुसैन साहब ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा, देश में जिस तरह गरीब मुसलमानों के कारोबार पर भाजपा और RSS के लोग हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की गहरी साजिश है। अब वक्त आ गया कि मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद चुने और AIMIM को मजबूत करें। युवा अध्यक्ष मौलाना साद अंसारी नदवी ने कहा कि भारत में मुसलमानों ने हमेशा अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क की हिफाजत की है। जिला उपाध्यक्ष जावेद हाशमी ने पार्टी संगठन को मजबूत स्तर तक मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन जिला सलाहकार तौकीर अहमद अंसारी ने किया, जिन्होंने सपा को मुसलमानों का सबसे बड़ा राजनीतिक धोखेबाज बताया। विशेष रूप से इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने AIMIM की सदस्यता ली और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। तो कब तक कमजोर करते रहेंगे, कब तक कमजोर करेंगे? अब वक्त है अपनी क़यादत मजबूत करने का, अपनी टीम बनाने का, अपने नेता से मजबूत करने का। आप देखते हैं किस तरीके से अभी आप अम्बेडकर के ऊपर कोई भी शख्स अगर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देता है तो जिले के लोग जिला का चक्का जाम कर देते हैं। वो अम्बेडकर पर ईमान रखते हैं तो चक्का जाम कर देते हैं, थाना घेरते हैं, थाना खोल देते हैं। मैं समझता हूँ जो मुसलमान है वो इस बात को यकीन रखेंगे, अगर हुजूर पाक की आमद नहीं होती उनके पास दुनिया में तो दुनिया ही नहीं बनती, तो दुनिया ही नहीं बनती। लेकिन आपके नबी के ऊपर वो लोग आप शब्द कहते हैं और आप बैठे रहते हैं, आप खामोश बैठे रहते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? आपने अपनी ताकत नहीं खरीदी, आपने हमेशा अपने आप में मरा रखा। आप ताकतवर बनिए, आप जंगे बदर से अपने हौसले को मजबूत करिए। जंगे बदर हुए कितने लोग जंगे बदर के बारे में करते हैं? कितने लोगों का यकीन जंगे बदर पर है? कितने लोगों ने जंगे बदर के बारे में सुना है? 313 लोगों का 313 के लोगों का लश्कर हजारों के लश्कर को नस्तनाबूद कर देता है। उनका अपने आप पर भरोसा अल्लाह पर यकीन होता है और आपका यकीन सरकारों पर है, आपका यकीन सरकारों पर, नेताओं पर आपका यकीन है। इसलिए आज तक आप अपनी नेता और अपनी क़यादत नहीं मजबूत कर पा रहे हैं। इससे बाहर निकल के आइए। MIM बहुत आगे आ चुकी है, बहुत मजबूती के साथ हिंदुस्तान में काम कर रही है। आप देख लीजिए, तलाक की बात होती है, कौन बात करता है? तलाक की बात, 3 तलाक की बात होती है, वैसी पार्लियामेंट में बात करता है, संसद में, और जो विपक्ष होता है उसको रिएक्ट करता है, सुनता है, समझता है। ये उस नेता की ताकत है, उस नेता की काबिलियत है। शाइंदर का मसला होता है, कौन आपकी बात को रखता है जिम्मेदारी से? आपका एक ही नेता। अभी वक्फ बोर्ड की बात हुई, वक्फ बोर्ड के बिल को फाड़ने का किसने काम किया? बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ताकत के साथ। आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हिंदुस्तान में ओवैसी साहब कहीं न कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड के कानून के लिए लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है? हैदराबाद में वहां को मुस्लिम की बात करता है, कौन का दर्द रखता है, कौन का दर्द रखता है? कौन क्यों उस नेता के पीछे जा रही है? क्यों उस नेता के साथ जा रही है जो ओवैसी साहब को काटने का? पिलखवा नगर पालिका परिषद के सभागार कक्ष में आयोजित चाय पर चर्चा की बैठक में विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में विद्युत विभाग, जल निगम, जल निकासी, सड़क निर्माण, अतिक्रमण, खेल का मैदान, पुस्तकालय, पार्किंग, टोल टैक्स आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में आदरणीय जिलाधिकारी अभिषेक पांडे से इन समस्याओं के निस्तारण के लिए आग्रह किया गया। जिलाध्यक्ष नरेश तोमर, धौलाना SDM शुभम श्रीवास्तव, पिलखवा नगर पालिका अध्यक्ष विभू बंसल और अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में पिलखवा नगर मंडल अध्यक्ष मनीष माहेश्वरी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह, नगर पालिका कर निर्धारण अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव और अन्य सभासद एवं अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में समस्याओं के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी से आग्रह किया गया और जल्द इन समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हापुड़ में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन हापुड़ में जनपद के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया गया। माननीय राज्य मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सदर विधायक श्री विजयपाल आरती, प्रमुख सचिव श्री अजय चौहान जी, जिलाधिकारी हापुड़ महोदय, समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थानों पर पुलिस कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को योग के महत्व के बारे में बताया गया। योग हमें तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। आयोजन की सफलता के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस अवसर पर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीतापुर पुलिस द्वारा व्यापक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में योग शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सीतापुर सहित अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, पुलिस कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस परिवारजनों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने सहभागिता की। योग शिविर के दौरान योग प्रशिक्षक ने सभी उपस्थित जनों को योग के महत्व के बारे में जानकारी दी और विभिन्न योग आसनों का अभ्यास कराया। प्रशिक्षक ने बताया कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने में सहायक है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने भी सभी कर्मियों से आग्रह किया है कि वो नियमित योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि वो स्वस्थ शरीर और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके अतिरिक्त जनपद के सभी थाना चौकी एवं पुलिस कार्यालयों में भी योग शिविरों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जहां पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों ने योगाभ्यास कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पचदेवरा थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में शुक्रवार की रात अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाया और यहां से 50,000 रुपए की नकदी और करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। गृह स्वामी जब सुबह उठा तो उसे घटना की जानकारी हुई और सामान बिखरा देखकर उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पचदेवरा थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में राजन और राहुल परिवार सहित रहते हैं। प्रतिदिन की भांति वो शुक्रवार की शाम को खाना खाने के बाद सो गए। शनिवार सुबह 6 बजे जब वो उठे तो कमरे में उन्होंने सामान बिखरा हुआ दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो नकदी जेवरात चोरी हो गए थे। घटना से परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ित ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार से इस संबंध में पूछताछ की। पीड़ित ने बताया कि चोर करीब 50,000 रुपए की नकदी और करीब 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। वहीं पचदेवरा थाना पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही। फॉरेंसिक टीम भी बुलाएगी जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएगी। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। कमालपुर थाना। पचदेवरा। अच्छा, क्या हुआ? मेरे घर में इसी रात को चोरी हुई। अच्छा। इसमें घर में जेवरात वगैरह और पैसे रखे थे, चोरी हो गए। अच्छा, 20 जून की रात चोरी हुई है। हाँ। अच्छा, क्या चोर क्या क्या ले गए? चोर एक हार था, चेन थी, अंगूठियाँ थी अच्छा। और बकाया सामान जो भी होता है वो था। अच्छा, लगभग कितने का आइटम गया है? ऐसे होगा 4.5 से 5 तक का। 4.5 से 5 लाख रुपए तक का। नगदाइश कितनी थी? नगदाइश थी ऐसे 45-50 हज़ार रुपये बकाया माल जेवर का। चलिए। विश्व योग दिवस के अवसर पर श्री चंद्र माध्यमिक बापू एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज रसूलपुर में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रबंधक चंद्र कुमार मिश्रा बापू जी ने किया। योग सत्र में उप प्रबंधक मयंक मिश्रा, प्रधानाचार्य अभिनव पाठक और उप प्रधानाचार्य संतोष मौर्य ने छात्रों व स्टाफ को योग कराया। इस मौके पर मयंक मिश्रा ने कहा, सुबह हो या शाम रोज करिए योग, निकट ना आए कोई रोग। अभिनव पाठक ने बताया, योग मानसिक और शारीरिक संतुलन का माध्यम है, ये जीवन जीने की कला है। प्रबंधक बापू जी ने कहा, योग कोई साधारण कसरत नहीं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का साधन है। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं समेत कई शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल हुए और सभी ने योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार योग
मुद्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम का उद्देश्य योग के सार्वभौमिक लाभों को जनमानस तक पहुंचाना है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी योग प्रक्रिया है जो शरीर को ऊर्जा, लचीलापन और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती है। आयोजन को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम से न केवल हापुड़ बल्कि उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। ये आयोजन निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देगा कि किस प्रकार योग के माध्यम से सामाजिक समरसता और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जा सकता है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी प्रेरणा और आदेशों के अनुपालन में यह आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में यह आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद सीतापुर के थाना थानगांव क्षेत्र के तरसौरा गांव में एक मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बजरंगगढ़ मजरा निवासी जाकिर पुत्र जाबिर की 5 वर्षीय बेटी जिक्रा 17 जून 2025 को सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन जिसके बाद वो वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग न लगने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। 3 दिन बाद 20 जून को गांव के एक खेत में बच्ची का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति को देखकर प्रथम दृष्टया किसी जंगली जानवर के हमले की आशंका जताई जा रही, लेकिन परिजनों ने अपहरण की आशंका भी जाहिर की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की जा रही। इस पूरे घटनाक्रम पर महमूदाबाद क्षेत्र 2025 को थाना थान गांव में जाकिर सनाब जाबिर निवासी बजरंगगढ़ मजरा तरसौरा द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री जिक्रा उम्र लगभग 5 वर्ष जो सुबह से लापता है, नहीं मिल रही है, जिस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर बच्ची की काफ़ी तलाश की गई। आज दिनांक 20/6/2025 को लगभग 11 बजे एक गन्ने के खेत में शव प्राप्त हुआ, जिसमें घर वालों ने उसके पहने हुए कपड़े पर ही उसकी पहचान की कि ये जिक्रा का ही शव है। गांव वाले और प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना किसी जंगली जानवर द्वारा की गई है। फिर भी शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जनपद सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र के ऊंच गांव निवासी गया प्रसाद अपनी बेटी के साथ 2 जून को बाइक से सिधौली जा रहे थे, तभी बहमा गांव के पास 4 पहिया वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल गया प्रसाद को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां 20 जून को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने शव को बहमा पुलिस चौकी के पास सड़क पर रखकर हंगामा किया और सिराजू पुत्र इस्लाम के वाहन पर कार्रवाई व मुआवजे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या नाम है भैया आपका? लवकुश। पिताजी का नाम? कहाँ के निवासी हैं आप? ये जो महमूदाबाद सिधौली मार्ग जो जाम किया गया, क्या मामला है पूरा? ये हमारी पापा की मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी? एक्सीडेंट से। कहाँ पर हुई थी? बहमा चौकी के सामने। किस तारीख को हुई थी? 2 तारीख को। कैसे हुई थी? गाड़ी से वो 4 पहिए। कहाँ से कहाँ को जा रहे थे? अपने बहनोई को देखने जा रहे थे सिधौली को। घर से। हाँ, फिर सामने से आई, टक्कर मार दी जान के। कौन सी गाड़ी है, कहाँ की है? 4 पहिया। ये राजू हरियर की। तो क्या फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद कोई कार्रवाई कोई ना कर रहा है पुलिस वाले से। ये किस दिन का मामला है? ये 2 तारीख को। 2 तारीख का। 4 दिन 4 रोल लौटा दे। अच्छा, आपके पिताजी की जो मृत्यु हुई है कब हुई है? आज सुबह 5 बजे। आज सुबह 5 बजे। तो ये जो मुख्य मार्ग जो है जाम किया गया है, तो आपकी क्या मांगे हैं, क्या है? हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। क्या क्या आपकी मांगे क्या है? मांगो हमारे बड़े भाई। आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं आप? चाहिए सर, मतलब जो लोग ने एक्सीडेंट किया है उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। मामा जी का जब एक्सीडेंट होने के बाद जो सारे लोग तो अपना मेडिकल यहाँ चले गए सरकारी अस्पताल महमूदाबाद में। जब वहाँ पर बातचीत हुआ, डॉक्टरों ने देखा, उसके बाद डॉक्टरों के कुछ समझ में नहीं आया। जांच वाँच करने के बाद तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी आंत फट गई है। आंत ऐसा बोला कि आंत फट गई, तो हम लोगों ने डॉक्टर ने तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर किया डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के लिए। मैं सीतापुर ना ले जाके मैं प्राइवेट हॉस्पिटल कुम्भरावा अपने प्राइवेट वाहन से ले गया। वहाँ पर जब इलाज चला कि इलाज चलने के बाद कुछ डॉक्टर की समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर
जांच वाँच होने के बाद फिर वहाँ पर भी जांच हुई, एमआरआई वगैरह जो भी है, अपनी डॉक्टर जो जितनी भी है जांचें बोले वो सारी जांचें हुई। लेकिन जांचों को देखते हुए डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया कि ऐसा बोला कि तुम लोग इनको लेकर यहाँ से जाओ, मतलब जवाब दे दिया, सीधे शब्दों में एक जवाब दे दिया। तो वहाँ से मेडिकल कॉलेज हम लोग इनको लेकर चले गए। मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज चलता रहा, लेकिन इलाज के दौरान आज इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मैं 4 दिन पहले मैं अपना थाना रामपुर कला में एप्लीकेशन देने के लिए गया, तो वहाँ उन्होंने एप्लीकेशन तो ले ली, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी, हमारी विपरीत पार्टी सिराजू पुत्र इस्लाम खान को और शकील पुत्र गोबरे खान, पूर्व प्रधान है, उनके लड़के हैं शकील, जे हमसे आए कल और ये हमें गाली गलौज देने के लिए बात करने के लिए लगे। गाली देने के लिए बात करने लगे कि तुम ही निर्णय ले लो कि तुम यह मतलब राजीनामा कर लो। तो हम राजीनामा सर कैसे कर लें, राजीनामा नहीं करे। उसके बाद तो वो लोग चले गए, हमसे बोल रहे कि तुम राजीनामा करोगे, तुमको करना ही पड़ेगा। तो मैं सर वहाँ से चला आया कल, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि हमारे मामा कल इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन सुबह जब हमारे पास फ़ोन आया तो मैं सुबह 5 बजे हमें पता चला कि हमारे मामा इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद मैं सुबह में जाके रामपुर थाना यशो साहब को सूचना दी। यशो साहब ने हमें यही बोला कि तुम जाओ यहाँ से पंचनामा, जो 5 लोग जो हॉस्पिटल से पंचनामा लिखा जाता है, पंचनामा और पीएम रिपोर्ट दोनों लेके आओगे तब तुम्हारा मुकदमा लिख जाएगा। लेकिन सिराजू लोग, ये लोग 30,000 रुपये देने के लिए बात हुई, तो तब इनके घर में 30,000 रुपये कुछ मदद के लिए बोला राम लखन, और उनके सामने लालजीत ग्राम प्रधान हरिहरपुर, ये हरिहरपुर के भी सिराजू रहने वाले हैं, इनके सामने बात हुई। सीतापुर जिले के थाना मानपुर क्षेत्र के सरैया सानी गांव के पास बड़ा हादसा हो गया। सीतापुर से बिस्वा की ओर जा रहे एक टेम्पो को स्थिति सधुआपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो सड़क किनारे खाई में जा गया। इस भीषण हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए। घायलों में रूबी, गुड्डी मिश्रा, सगीर जो टेम्पो चालक बताया जा रहा है, हर्षिता, अनमोल सभी सत्तिनपुरवा निवासी हैं। घायलों को सीएचसी बिस्वा और सीएचसी खैराबाद में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर घायल को जिला अस्पताल सीतापुर भेजा गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। कार चालक फरार बताया जा रहा है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। क्या नाम है भैया आपका? नितिन। क्या हुआ था? हुआ क्या था, हम लोग टेम्पो से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? सीतापुर से। और सीतापुर से बिस्वा में ये सरैया सानी पड़ता है ना, हाँ, तो वहाँ पे एक कार ने आगे से टक्कर मारी। हाँ। ऑटो में कितने लोग सवार थे? मान के चलिए 10-11 लोग थे ही। सभी के चोटें आई? हाँ, सभी ज़्यादातर, हमसे ज़्यादा सबकी आई। हापुड़ में शादी के महज 50 दिन बाद प्रेमी के साथ हुई फरार महिला। पति और ससुराल के लोगों को लस्सी में नशीला पदार्थ देकर प्रेमी संग्रात के अंधेरे में हुई फरार। सीसीटीवी में नजर आए महिला और उसका प्रेमी। हापुड़ से आमिर खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नगर कोतवाली क्षेत्र के नगोला चौकी में एक सराबा गांव है, जिसमें एक महिला जिसका नाम सना है की शादी 1.5 से 2 महीने पहले हुई थी उस गांव के रहने वाले सलमान से। लेकिन चूँकि लड़की गाजियाबाद की रहने वाली थी, उसका एक पूर्व से ही प्रेम प्रसंग था एक सोहेल नाम का व्यक्ति, जो कि बैट सिम्बावली का रहने वाला है, जो कि लोनी में एसी रिपेयरिंग वगैरह काम करता था, तो उससे उसका प्रेम प्रसंग था। ईद से 1-2 दिन पहले सोहेल जो है उसके ससुराल में, लड़की की ससुराल में सिलाई मशीन दिखाने का बहाने आया, और जिससे उसकी बातें दोबारा से शुरू हुई। उसके बाद फिर वो 13-14 जून में की रात्रि 1:30 बजे उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। इसके संदर्भ में नगर कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लड़की को भी बरामद कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। जो लड़की के जो ससुराल वाले थे जिनकी तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, उसमें लिखा गया था कि कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उन्हें सुला दिया था, लेकिन रात को 1:30 बजे की घटना थी। ऐसी कोई भी चीज़ें संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं जो अभी प्रकाश में नहीं आई हैं। आगे की भी विवेचना के दौरान जो भी चीज़ें मिलेंगी उसकी अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी।
ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, एसी क्लासरूम्स, सीबीएसई करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। पाली थाना पुलिस ने एक युवक को चोरी के ट्रैक्टर और कल्टीवेटर के साथ गिरफ्तार किया। युवक ने क्षेत्र के सिंघापुर गांव से ट्रैक्टर चोरी किया था, जिसके संबंध में पीड़ित द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुरुवार को कौशल उर्फ प्रमेंद्र पुत्र नरेश निवासी ग्राम सिंघापुर थाना पाली द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी। अमित पुत्र रामधार निवासी ग्राम भापुर द्वारा उसका गाँव के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया। इस संबंध में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मुकदमे में संबंधित अमित पुत्र रामधार को रात में थाने की पुलिस टीम ने चोरी किए गए ट्रैक्टर में कल्टीवेटर सहित गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार, उप निरीक्षक जयनारायण मिश्र, विक्रांत चौधरी, हेड कांस्टेबल ब्रिजेंद्र सिंह, कांस्टेबल चंद्र कुमार शामिल रहे। हरदोई से विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बिजनौर के अफजलगढ़ जिक्रीवाला हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने 2 बाइक से जा रहे 4 युवकों को कुचल दिया, जिससे 2 युवक अरमान फहीम पुत्र जाकिर निवासी गोवर्धनपुर नापका की मौके पर ही मौत हो गई। वालफेज पुत्र शाहरुख व अली पुत्र ताहिर को गंभीर अवस्था में सीएससी अफजलगढ़ लाया गया, जहां डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पूरा मामला थाना अफजलगढ़ ग्राम जिक्रीवाला हाईवे का है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चों की मां मुस्कान ने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने 2 बच्चों को चाय में जहर देकर मार डाला। बच्चों को रास्ते से हटाकर वो अपने प्रेमी से शादी करने वाली थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से हुई मौत के खुलासे के बाद गिरफ्तारी की गई। स्टार भारत न्यूज 24 की खास रिपोर्ट। जनपद हापुड़ थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध असलाहा में जिंदा व खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार घायल बदमाश ने अपना नाम जाहिद पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम हाशीपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ बताया, जो थाना सिंभावली से गौकशी के अभियोग में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार घायल बदमाश शातिर किस्म का गौकश अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर, बाबूगढ़ व सिंभावली पर गौकशी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से आमिर खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज रात्रि थाना सिंभावली पुलिस द्वारा बक्सर रेगुलेटर मार्ग पर चेकिंग की जा रही थी, जहां एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा तथा पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त जाहिद, जो कि ग्राम हसूपुर थाना गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस तथा एक बाइक बरामद हुई है। वह थाना सिंभावली के गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था तथा उस पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को अस्पताल इलाज हेतु भिजवा दिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सीतापुर कस्बे के मिस्ट्रिक मार्ग पर स्थित एटीएम में पैसे निकाले आए युवक का एटीएम कार्ड छीनकर बदमाश कार से फरार हो गए। कस्बे के नरोत्तम नगर उत्तरी निवासी जैद ने बताया कि वो मिस्ट्रिक मार्ग पर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उस दौरान आए 2 व्यक्तियों में से एक ने एटीएम मशीन से उसका कार्ड निकाल लिया और भागने लगा। उसने जब उसका पीछा किया तो सड़क पर खड़ी एक लग्जरी कार में बैठकर दोनों फरार हो गए। कार में उनके 2 अन्य साथी भी सवार थे। जैद ने बताया कि जब वो मशीन में अपने एटीएम कार्ड का कोड डाल रहा था तो वो पीछे खड़ा व्यक्ति शायद कोड जान गया, इसलिए जब तक मैं समझ पाता वो कार्ड मशीन से खींचकर फरार हो गए। उसने बताया कि एहतियातन जिस बैंक खाते का एटीएम कार्ड था उसे सारा पैसा मैंने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की तलाश की जाएगी। सीतापुर से जियाउल हक की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
पुलिस का दियो इन्फॉर्मेशन। अभी पहले एटीएम के कार्य में लगे हुए हैं ब्लॉक करवाने में। अच्छा, क्या एटीएम आपका ले जाके कहीं और उन्होंने यूज़ किया? हाँ यूज़ किया क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका एटीएम बड़ौदा का था? हाँ। गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामदगी के दौरान पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास करने वाले कुख्यात गौकश बदमाश को थाना गढ़मुक्तेश्वर हाफिजपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई पर आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से निशानदेही पर सरकारी पिस्टल में मैगजीन व गौकशी करने में प्रयुक्त उपकरण बरामद। गिरफ्तार बदमाश नूर कुरैशी पुत्र यासीन निवासी ग्राम अटसैनी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ शातिर किस्म का गौकश अपराधी है, जो थाना गढ़मुक्तेश्वर का टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर दिनांक 2-3 जून 2025 की रात्रि में थाना हाफिजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालेपुर कोटला के जंगल में गौकशी की घटना कारित की गई, जिसके संबंध में थाना हाफिजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 85/2025 धारा 358 गौवध अधिनियम पंजीकृत है। गिरफ्तार बदमाश को थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र अंतर्गत गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरणों की बरामदगी हेतु लेकर गई थी, जहां पर बदमाश द्वारा पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया तथा पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। आज देर रात्रि एक कुख्यात गोकश नूरू पुत्र यासीन, जिस पर लगभग 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, थाना हाफिजपुर तथा थाना गढ़मुक्तेश्वर की ज्वाइंट टीम के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ है। उक्त बदमाश थाना हाफिजपुर से गोकशी के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसे हाफिजपुर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर बाउम्मीद बरामदगी गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में लाया गया था, जहां बरामदगी के दौरान उसके द्वारा गढ़मुक्तेश्वर के एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षा हुई फायरिंग में गोकश घायल हुआ है तथा उसके पास से गोकशी के उपकरण तथा लूटी गई सरकारी पिस्टल भी बरामद हुई है। उसे इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। भरखनी में ब्लॉक मुख्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पड़ा मिला। कुछ देरी पर उसकी बाइक और गांव का एक युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस शव को कब्जे में लिया और घायल को पाली पीएचसी में भर्ती कराया। घायल युवक लगातार संदिग्ध बयान दे रहा है, जिससे मामला स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस दुर्घटना और हत्या दोनों एंगल से जांच करी। गुरुवार सुबह भरखनी गाँव के ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय की तरफ गए तो उन्हें सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला। कुछ देरी पर बाइक भी पड़ी थी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पाली थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो झाड़ियों में एक अन्य युवक भी घायल अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने इससे पूछताछ की। घायल युवक लगातार संदिग्ध बयान दे रहा है, जिससे मामला स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस ने शव की पहचान आशुतोष पुत्र गिरीश पाल निवासी ग्राम अनंगपुर के रूप में की तथा घायल युवक अनंगपुर निवासी गोपाल पुत्र गुड्डू बताया गया। घटना को लेकर पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों एंगल से जांच करी। वहीं गोपाल को डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी होने पर मृतक के परिजन भी पाली पीएचसी पर पहुंचे, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और ग्रामीणों में तमाम प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। हरदोई से विष्णुकांत वाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई। चंडी रेलवे फाटक के पास मुरादाबाद दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई, जो थाना धौलाना क्षेत्र के गांव कंदौला की निवासी थी। मिली जानकारी के अनुसार अंजलि रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। जैसे दिल्ली से हापुड़ जाने वाली ट्रेन नजदीक आई, अंजलि 30 वर्षीय अचानक ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अंजलि की शादी लगभग 14 वर्ष पहले गांव कंदौला निवासी अनुज के साथ हुई। अनुज वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंजलि के देवर पवन और गौरव रेलवे ट्रैक पर ही फूट फूट कर रोने लगे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले के हर पहलू से गहन जांच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सभी बिंदुओं पर जांच होगी। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस आगे भी मामले की जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंजलि के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई। चंडी रेलवे फाटक के पास मुरादाबाद दिल्ली रेलवे ट्रैक पर एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई, जो थाना धौलाना क्षेत्र के गांव कंदौला की निवासी थी। मिली जानकारी के अनुसार अंजलि रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। जैसे दिल्ली से हापुड़ जाने वाली ट्रेन नजदीक आई, अंजलि 30 वर्षीय अचानक ट्रेन के आगे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
अंजलि की शादी लगभग 14 वर्ष पहले गांव कंदौला निवासी अनुज के साथ हुई। अनुज वर्तमान में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंजलि के देवर पवन और गौरव रेलवे ट्रैक पर ही फूट फूट कर रोने लगे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले के हर पहलू से गहन जाँच की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सभी बिंदुओं पर जाँच होगी। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस आगे भी मामले की जाँच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंजलि के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई और उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। जनपद की थाना पिलखवा के छिजारसी टोल प्लाजा के पास रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पशु मांस से भरी गाड़ी पकड़ी है। कार्यकर्ताओं की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और अधिकारी ने मांस का सैंपल भरा। मिली जानकारी के अनुसार रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में पशु मांस भर कर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर कार्यकर्ताओं ने छिजारसी टोल प्लाजा के पास गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी में मांस भरने की पुष्टि होने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर मांस का सैंपल भरकर जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रक्षा दल के कार्यकर्ताओं की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध मांस व्यापार के खिलाफ एक बड़ा संदेश गया है। पुलिस आगे भी इस तरह की गतिविधि पर नजर रखेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से हो, क्या मामला है? मेरा नाम सुमित शर्मा है और हम लोग गौरक्षा दल से हैं। ये जो है ये पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हो पिकअप, जिसका नंबर BL1LAN 0558 नंबर है, जिसमें कि पशुओं के अवशेष भरे हुए हैं। ये जो है इस गाड़ी को यहाँ थाना आपका ये थाना पिलखवा पुलिस चौकी छिजारसी के अंतर्गत यहाँ पर पकड़ा गया है। तो इसमें पशुओं के अवशेष भरे हुए हैं। कितने लोग इसमें ये जो है वो लोग तो मौके पर भागने में कामयाब हो गए हैं। ये जो इसमें एक भी व्यक्ति अभी पकड़ा नहीं गया है। इसको पुलिस को सूचना दे दी गई है। यहाँ पर पुलिस रात में पकड़ करके पुलिस के प्रशासन के माध्यम से हम लोगों की सूचना पर यह पकड़वाई गई थी और ये यहाँ पर लेकर आई गई है, जिसमें कि पशुओं का अवशेष भरे हुए हैं। या अवैध रूप से और अवैध तरीके से जंगल में स्लॉटर करे हुए पशुओं के मांस और अवशेष इसमें मौजूद है। गाड़ी कहाँ पर? ये गाड़ी आपका ये ढबारसी फाटक पे ये गाड़ी को पकड़ा गया था रात्रि में तकरीबन आपका 3 बजे करीब। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, AC क्लासरूम्स, CBSE करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मोहल्ला घासमंडी पिलखवा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान क्रैश में मृत नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए हवन का आयोजन किया। हवन का आयोजन पंडित अंकुश शर्मा के द्वारा संपन्न कराया गया। यजमान के रूप में अजय तिवारी, संगीता तिवारी, विकास शर्मा और डिम्पल शर्मा ने आहुति दी। हवन में पुण्य आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। हवन में रविंद्र पंचार्य जी, मुकेश अग्रवाल जी, प्रवेश तोमर जी, मनोज नामदेव जी, राजा पांडे जी, रोहित अशोक शर्मा जी, विमल जी, हेमंत जी, सुनील शर्मा, रीता तिवारी, सुनीता तिवारी, नरेश लक्ष्मण सहित कई लोग उपस्थित थे। हवन के आयोजन से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की इस पहल से क्षेत्र में एकता और सहानुभूति का संदेश गया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, AC क्लासरूम्स, CBSE करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले।
आज मोहल्ला चौपाल के अंतर्गत सेक्टर 10 में आम जनता को केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में बताया। सेक्टर 10 पीर बाउद्दीन स्थित ललित सैनी की दुकान पर आज जिला मीडिया प्रभारी सुयश वशिष्ठ ने केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों के विषय में चर्चा करते हुए कहा, इन 11 वर्षों में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिस पर सरकार का ध्यान न गया हो, जिसका विकास न हुआ, चाहे उसमें शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, चारों ओर सड़कों का जाल बिछाया गया, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सभी प्रकार के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने गंभीरता से कार्य किया है और सभी क्षेत्रों में सतत विकास करने का सफल प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया गया। 2047 तक लक्ष्य विकसित भारत का प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, वो अब धीरे धीरे सच होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस अवसर पर सत्येंद्र वर्मा, राजेश सक्सेना, विवेक गर्ग, सुनील सैनी, रवि सैनी, अंकित सैनी, अमन दया सैनी, प्रकाश वीर, अक्षय गुड्डू, जीत सैनी आदि रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गर रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, एसी क्लासरूम्स, सीबीएसई करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। हापुड़ में काली माता मंदिर दोमी में वार्षिक उत्सव। काली माता मंदिर दोमी में आज वार्षिक उत्सव मनाए गए। इस अवसर पर संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें भक्ति भाव में झूम कर लोगों ने नाच गाना किया। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित संतोष अवस्थी जी ने बड़े भाव से पूजा पाठ करवाया। संकीर्तन में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और भक्ति भाव में झूमकर नाच गाना किए। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित संतोष अवस्थी जी ने पूजा पाठ करवाया, जिसमें छोटे पंडित जी ने साथ दिया। पूजा पाठ के दौरान मंत्रोच्चारण से वातावरण भक्तिमय हो गया। संकीर्तन के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए, जो सभी के लिए प्रसाद के रूप में उपलब्ध थे। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ रही और सभी ने काली माता की कृपा और आशीर्वाद की कामना की। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे लगभग महमूदाबाद कस्बे के बस स्टॉप के पास एक युवक टप्पेबाजी का शिकार हो गया। वारदात की घटना दोपहर की बताई जा रही। बताते हैं कि 2 संदिग्ध युवकों ने घटना को अंजाम दिया, जो चालाकी से बातचीत में उलझाकर सामान निकालकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित व्यक्ति किसी कार से बस स्टॉप के पास रुका था। तभी 2 युवक उसके पास पहुंचे और बातचीत के बहाने उसे बहलाकर टॉप्स, गले में पड़ी माला व कीमती सामान निकाल लिया। पीड़ित को कुछ देर बाद घटना का पता चला, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई जानकारी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला चंपा देवी पत्नी अमरजीत ग्राम देवघरा की ओर से पुलिस ने ज्ञात लोगों के खिलाफ टप्पेबाजी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस जांच में जुटी है। कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर के अनुसार जांच कर जल्दी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। लोगों से अपील है कि सार्वजनिक स्थलों पर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से सावधान रहें। इस तरह की घटनाएं आमजन की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है और प्रशासन से मांग की जा रही कि बस स्टॉप और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी और गश्त को बढ़ाया जाए। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार। अब बोलो, आप बोलो, कैसे क्या हुआ? कहाँ की रहने वाली? हम देवघर के रहने वाले हैं। हम बस अड्डे पर 18 नंबर पहुँचे गए। मोड़ पर मिल गए, कहीं की बात की थी। सरकारी हॉस्पिटल पता है, डॉक्टर के नाम पूछे, कहीं भैया हम नहीं नाम जानते, हम ज़्यादा ना यही किया। हमारे बहना राम के नाम ले, राम के नाम ले, कहें कि जाओ। तो एक आदमी उनका संग में रहे, लागत रहे
रहे गुंडा रहे उनके संग में। तू कहीं पैसा दे दे, तू कहीं पैसा ना ली, पैसा ना ले तो कहीं तुम्हारे हाथ से हम अगर तू बत्ती नहीं बता गए तो तू बत्ती ला के दी तो कहीं हुए बात करे तो कहें कि इतना खड़ा हो जा, हाथ जोड़ के कहीं श्री राम के नाम ले, हम श्री राम के नाम ले, हनुमान के नाम ले, तक हमारे भाभी कहीं तुम ऐसी जा बैठो थी ना जाती रहे ऐसे रहे तक किन ऐसी लिया के गिरवा यहाँ पर ला के तक कहीं 11,000 रुपये पर्स में रहे, तू अपना पर्स हमारे काट में डाली, पर्स दिन का अपने काट में से डाल ली तो वो गए मंदिर पर से 101 रुपये मांग के ताकि हमारे नाक में कहीं कान में के निकाल लो, गले में के निकाल लो, तो हम कहीं गले में के ना निकल कहीं नहीं निकालो, हनुमान जी का पूजा है निकाल लो, तो हम ना निकाल गले के माला नहीं टूटत रहे, अपने हाथ माला तोड़ के यहाँ पर्स में डाली ने पर्स उनका चाहिए थी। कौन ले गया है? कौन? नहीं है, नहीं ऑटो वाला था? ऑटो वाला नहीं था, पैदल से ऑटो में बैठ के ऐसी गवा है भैया देखी है। उसको जानती पहचानती हो? नहीं हम जानती पहचानती नहीं है बाबा। पूजा में वो अब कहें कि हमारी दीदी की बहन, हमारी बहन है, हमारी दीदी हमारा बोली विचार है। तो क्या नाम आपका? हमारा नाम चंपा देवी है। पति का नाम? अमरजीत। कहाँ के इसके लिए एप्लीकेशन दिया था ना? वो कहीं भी जाओ 101 डेट जा, तुम चल के आओ यहाँ पर नाम लेकर ताकि हम गए ताकि हम लौंडा देख टेम्पू में तुम बैठ के जा तू कहीं अम्मा देखो जब जा हम कहीं नहीं वो तो मर्जी पर खड़ा है तो मुँह गए तो